राजीव कुमार बॉबी है। मैं एक समाज सेवी हूँ, पूर्व पैक्स अध्यक्ष हूँ। मेरी माता जी अकबरपुर प्रखंड की उप प्रमुख रह चुकी हैं। हिसुआ विधानसभा को लेकर बात करेंगे कि हिसुआ विधानसभा में बहुत ही गहमा-गहमी है और बहुत सारे उम्मीदवार इस बार उतरने वाले हैं। तो हिसुआ विधानसभा को किस तरह से देखते हैं? कि इस बार मैं जिस प्रकार से उनको जिताने में सहयोग किया, इस बार उनको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इस बार उनको पूर्व विधायिका बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज 5वां साल होने जा रहा है आदरणीय नीतू कुमारी जी को चुनाव जीतने के बाद। इस 5 साल में एक बार उनके द्वारा मुझे कॉल नहीं किया गया। किसके सपोर्ट में आने वाले हैं? मतलब कौन सा कैंडिडेट आपके नज़र में है कि ये अच्छा काम कर रहा है, या फिर आने वाला समय में अगर वो जीतता है तो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा? आपने देखा होगा घटना के तुरंत बाद मैंने लगभग 60-70 लड़कों के साथ पहलगाम घटना के विरोध में कैंडल मार्च आक्रोश मार्च अकबरपुर बाजार में निकाला और अकबरपुर चौक पर जाकर उसका समापन भी मैंने किया था। जाति जनगणना करने वाले हैं, केंद्र सरकार से मांग उठी है कि इस बार पूरे केंद्र में, पूरे भारत में जाति जनगणना होने हैं, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, नीतू कुमारी को हराने के लिए कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार। अभी हम मौजूद हैं नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड के अकबरपुर बाज़ार में। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि ये कौन है, क्या करते हैं और इनका इंटरव्यू करने हम क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नीतीश जी आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस योग समझे कि आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए मेरे आवास पर आए हैं। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन। मेरा नाम राजीव कुमार बॉबी है। मैं एक समाज सेवी हूँ, पूर्व पैक्स अध्यक्ष हूँ। मेरी माता जी अकबरपुर प्रखंड की उप प्रमुख रह चुकी हैं। अभी हम हिसुआ विधानसभा को लेकर बात करेंगे कि हिसुआ विधानसभा में बहुत ही गहमा-गहमी है और बहुत सारे उम्मीदवार इस बार उतरने वाले हैं। तो हिसुआ विधानसभा को किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव संभावित अक्टूबर-नवंबर में है, तो हिसुआ विधानसभा की जहां तक बात आती है, पिछले बार हम लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ वर्तमान विधायिका नीतू कुमारी जी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मदद सहयोग किए तन मन धन से। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार मैं जिस प्रकार से उनको जिताने में सहयोग किया, इस बार उनको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इस बार उनको पूर्व विधायिका बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जो भी आएंगे, कम से कम इतना यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि नीतू कुमारी जी पुनः विधायक बनने नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं बनने जा रहे? क्या कमियां रह गई उनमें जो इस बार उनको आप एकदम नकार दिए? आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं। मैं सक्रिय हूँ राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। आज 5वां साल होने जा रहा है आदरणीय नीतू कुमारी जी को चुनाव जीतने के बाद। इस 5 साल में एक बार उनके द्वारा मुझे कॉल नहीं किया गया। इसी से समझ सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कितना मान सम्मान और प्यार दिए होंगे। यही एक वजह है जिसके वजह से हम लोग खुलेआम उनके खिलाफ झंडा उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। आप समर्थक हैं, फिर भी आपको एक बार भी कॉल नहीं किए, तो विधानसभा में कितना काम किए होंगे? इसी से आप उम्मीद लगा लीजिए ना। मैं बलिया बुजुर्ग पंचायत का निवासी हूँ। बलिया बुजुर्ग पंचायत में तो उनका कहीं काम नज़र नहीं आता है। अकबरपुर बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ 6,000-7,000 वोट है, कहीं उनका कोई काम नज़र नहीं आता है। लोग हमसे पूछते हैं, हमारे समर्थक पूछते हैं, जिनके द्वारा उनके पक्ष में पिछले बार मतदान करवाया था, सारे लोग हमसे सवाल जवाब पूछते हैं। हम उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं। इस बार किसके सपोर्ट में आने वाले हैं? मतलब कौन सा कैंडिडेट आपके नज़र में है कि ये अच्छा काम कर रहा है, या फिर आने वाला समय में अगर वो जीतता है तो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आदरणीय युवा नेता अशोक यादव जी के साथ अभी वर्तमान में रह रहा हूं और अशोक यादव जी के साथ ही चल रहा हूं। अशोक यादव जी जिनको बोलेंगे उनके पक्ष में हम और हमारे लोग काम करेंगे। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, मैं इस समय एक हिसुआ विधानसभा क्षेत्र नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूं, जिसमें अभी 600-650 आदमी जुड़ चुके हैं हिसुआ नरहट अकबरपुर का। और मेरा लक्ष्य है 1000 आदमी को जोड़ूंगा और अशोक यादव जी के दिशा निर्देश के आलोक में उनके समर्थन में काम करूंगा। तो जैसा कि देखा आपने, बोल रहे हैं अशोक यादव जी के दिशा निर्देश में काम करेंगे। और एक बात और, अभी देखिए पहलगाम में एक अटैक हुआ है जिसमें लगभग 25 से 28 लोग मारे जा चुके हैं। तो इस मुद्दा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहलगाम घटना की जितनी ही निंदा की जाए कम होगी। कायर पाकिस्तानियों ने
जो ये निंदनीय कार्य किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। आपने देखा होगा घटना के तुरंत बाद मैंने लगभग 60-70 लड़कों के साथ पहलगाम घटना के विरोध में कैंडल मार्च सह आक्रोश मार्च अकबरपुर बाजार में निकाला और अकबरपुर चौक पर जाकर उसका समापन भी मैंने किया था। तो अब तो मैं आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूं, पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। अब समय आ गया है। भारत के 140 करोड़ जनता कुछ जयचंदों को छोड़कर चाहता है कि पहलगाम, पुलवामा जितने भी घटना हुई सूद ब्याज समेत उसका मूल चुकाने का वक्त आ गया है और कोई कोर कसर आदरणीय मोदी जी को नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा भारतवासी उनके साथ है। और एक सवाल और है कि जाति जनगणना करने वाले हैं, केंद्र सरकार से मांग उठी है कि इस बार पूरे केंद्र में, पूरे भारत में जाति जनगणना होने हैं, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जाति जनगणना तो होनी चाहिए और जो एनडीए सरकार का ये प्रस्ताव आया है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं। हमारे नेता अशोक यादव जी भी स्वागत किए हैं। तो जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे पता चलता है कि भारत में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उनको सरकारी लाभ कितना मिला है, कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये तो होना अच्छी बात है। बिहार में भी जाति जनगणना हुई थी, इससे क्या क्या कुछ फ़ायदा मिला आपके नज़रिए से? बिहार में जाति जनगणना जरूर हुई, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, सही तरीके से नहीं। सही तरीके से बिल्कुल ही नहीं हुआ। आज भी उसमें अगर देखा जाए तो बहुत तरह का खामी नजर आएगा। बहुत सारे काम जो है, जो परगणक लोग थे, बैठ के कागज़ पर ही कर दिए। तो अकबरपुर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अकबरपुर जो क्षेत्र है, तो मतलब अकबरपुर जो है एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जिनका पलड़ा भारी हो जाता है वही विजयी हो जाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सही है। हसुआ विधानसभा में अकबरपुर प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है। हमारी आबादी बड़ा है, मतदाताओं की संख्या बड़ी है और पूर्व विधायक अनिल बाबू अकबरपुर प्रखंड के ही फुलवा के रहने वाले थे। अब देखिए कौन कौन व्यक्ति आते हैं। अभी तो कहीं बात आ रही है कि अनिल बाबू लड़ेंगे, उदय यादव लड़ेंगे, रामस्वरूप यादव जी का नाम आ रहा, रामस्वरूप यादव जी लड़ेंगे। कौन कौन व्यक्ति लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। कौन व्यक्ति टिकट लेकर आएंगे, कौन बी टिकट हो जाएंगे, तो ये तो कहना उचित नहीं होगा कि कौन कौन लड़ेंगे। नामांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाजार में तो अभी भी चर्चा है कि इस बार फिर से लग रहा है कि फिर से पूर्व विधायक ही आने वाले हैं। हो सकता है, लोगों का जो जेहन में रहेगा, मतदाताओं के अपना अपना सोच है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ नीतू कुमारी जी को मदद सहयोग किया था। वह उसके डबल जोश खरोश और रफ्तार के साथ उनको पूर्व विधायक करने में कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो आप अकबरपुर क्षेत्र में इस बार क्या कुछ बदलाव को लेकर या फिर विकास के मुद्दा को लेकर जो कैंडिडेट हिसुआ विधानसभा में आएंगे उनको वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि कौन व्यक्ति है जो वर्तमान विधायक को हरा सकता है। मैं पहले भी बोल चुका, मेरा एकमात्र लक्ष्य है नीतू कुमारी जी को पूर्व विधायक बनाना। जिस प्रकार से उनको पिछले बार हम लोगों ने वर्तमान विधायक बनाने का कार्य किया, मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और हराने के साथ साथ विकास के मुद्दा को लेकर किनको वोट करेंगे? सारा मुद्दा गौण हो जाता है, विकास कोई मुद्दा नहीं रह जाता, चूँकि बिहार की राजनीति जात पात से ऊपर उठ नहीं पाता है। विकास के मुद्दा गौण हो जाता है। इसीलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो नीतू कुमारी जी को हराएंगे, व्यक्तिगत मैं उनके साथ रहूँगा। जैसा कि देख रहे हैं, ये नीतू सिंह के पहले समर्थक रह चुके हैं, फिर भी इनके पास एक बार भी कॉल नहीं आया। तो सोचिए वो अपने क्षेत्र में कितना लोगों से जुड़े होंगे। हमारे साथ राजीव कुमार बॉबी थे, जो कि आप राजद का भी कुछ ये रह चुके हैं नहीं, वर्तमान में भी हैं। राजद जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, नवादा जिला अध्यक्ष हैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के। तो अभी क्या लग रहा है, राजद से कोई उतरने वाला है यहाँ हिसुआ विधानसभा में? राजद के बारे में तो यही कहूँगा कि वो महागठबंधन का एक पार्ट है, वो लोग का अपना विचार है। मैं अभी हमेशा कांग्रेस को सीट मिलते आ रही है यहाँ से, तो इस बार भी क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी का ही सीट रहेगा या फिर राजद भी एंट्री मारेगा? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, राजद की राजनीति से मैं अभी कटा हुआ हूँ। आदरणीय अशोक यादव जी के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। अशोक यादव जी ही हमारे नेता हैं,
उनका जो दिशा निर्देश होगा उस आलोक में मैं काम करूँगा। जैसा कि देखा आपने, बोल रहे हैं कि अभी अशोक यादव जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत काम होगा, और एक बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं कि इस बार नीतू देवी को हर हाल में हराना है, चाहे उनके लिए जो भी करना पड़े, जैसा कि आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, नीतू कुमारी को हराने के लिए कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे साथ राजीव कुमार बॉबी थे बातचीत करने के लिए। हिसुआ विधानसभा में आप पर इस बार किसको देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।